अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल है वाल है हमारे सबके सब व्यूअर्स के। आज तकरीबन 2 दिन की एब्सेंस के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और हमारे जो रेगुलर देखने वाले हैं उनको बिल्कुल पता चल गया होगा कि वो जो सफ़र हमारा शुरू हुआ था लाहौर की जानिब और फिर हॉलीडेज़ वहाँ पर इंजॉय की, वो ख़त्म हो चुका है। एंड नाउ आई एम बैक टू द पवेलियन, आई एम बैक टू कराची। लाहौर में हमने काफ़ी ज़्यादा सर्दी इंजॉय की भाई, और वो सर्दी से बढ़ के ही कुछ हो गया। और कराची की अगर आप बात करें तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। सर्दी तो यहाँ पे है लेकिन लाहौर वाली सर्दी दूर दूर तक नहीं है भाई। यानी कि आप मौसम की तब्दीली का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब प्लेन में हम बैठे थे लाहौर में, सो उस वक्त जो टेम्परेचर था वो 9 था, और जब प्लेन लैंड किया कराची में तो टेम्परेचर 25 था। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जनाब। और हम तो सर्दी से एक नॉर्मल मौसम की जानिब आ गए हैं, लेकिन इंडियन टीम के लिए आज एक होने वाला है बड़ा चैलेंज। इंडियन टीम ही क्यों भाई, दोनों टीम्स इंडिया और अफगानिस्तान जो कि मैदान में उतरने वाली हैं आज मोहाली में, और मोहाली में है काफ़ी ज़्यादा सर्दी। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि लाहौर वाली सर्दी है, क्योंकि जो धूप है वो कराची में मैंने आके सही वाली देखी। लाहौर में जितने दिन मेरा स्टे रहा है 15-20 दिन, देयर वॉज नो सन। कोई मतलब वो कभी कोई हाइड एंड सीक सन की होती भी थी तो वो बस थोड़ी देर के लिए होती थी। काफ़ी ज़्यादा फोगी और मिस्टी वेदर था वहाँ पे। सो आज मोहाली में भी जब मैच शुरू होगा तो फोग और मिस्ट होगी, जो कि चैलेंजिंग कंडीशन पैदा करने वाली है दोनों एशियन टीम्स के लिए, यानी कि अफगानिस्तान और इंडिया के लिए। और दो टीम्स तो आज उतरेंगी मैदान में, लेकिन हम जिन दो टीम्स की आज मैं बात करूँगी वो दो टीम्स ऐसी दो टीम्स हैं कि जब भी हम किसी एक टीम की बात करते हैं तो दूसरी टीम की बात साथ ही शुरू हो जाती है। जब दूसरी टीम की बात करते हैं तो इस टीम की बात साथ ही शुरू हो जाती है। काफ़ी लिंक्ड अप करती हैं ये टीम। दोनों जो व्यूअर्स हैं इन दोनों टीम्स को काफ़ी फॉलो भी करते हैं, और इन दोनों टीम्स को कहीं ना कहीं पसंद भी करते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी सिलेक्शन के ऊपर और जो भी फैसले किए जाते हैं उनसे काफ़ी वेल अवेयर भी रहते हैं। दो ऐसी टीम्स जो कि इससे पहले जब टेस्ट मैच हो रहा था सो बिल्कुल दो मुख्तलिफ कंडीशंस में, दो मुख्तलिफ सिचुएशंस में दो मुख्तलिफ टीम्स के सामने मद्दे मुकाबिल थी, और एक टीम ने मार्का जीत लिया लेकिन एक टीम ने दोबारा अपने फैंस को नाउम्मीद कर दिया। और अब फिर दो टीम्स उतरेंगी मैदान में। इंडिया की टीम आज उतरेगी अफगानिस्तान के खिलाफ एशियन कंडीशंस में, और वहाँ पर पाकिस्तान की टीम कल उतरेगी मैदान में न्यूजीलैंड में जनाब। न्यूजीलैंड के ऑफकोर्स मद्दे मुकाबिल, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन होगी। सो पहले टेस्ट मैचेस साथ साथ चल रहे थे, हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और जब साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं तो कंपैरिजन खुद ब खुद ही उनका होना शुरू हो जाता है। और अब T20 है, आज से T20 जनाब मैच इंडिया का शुरू हो जाएगा, इंडिया की सीरीज शुरू हो जाएगी, और फिर कल से पाकिस्तान की होगी। सो कंपैरिजन जो है दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस का फिर से होने वाला है। और अगर हम इंडिया और अफगानिस्तान की बात करें तो नथिंग टेक अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान ने हमने देखा है कि नियर जो पास था उस यानी कि वर्ल्ड कप, उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। कहाँ 2015 में लास्ट वर्ल्ड कप का मैच जीता था, उसके बाद जनाब इस वर्ल्ड कप में क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही कि श्रीलंका को भी हरा दिया और पाकिस्तान को भी हरा दिया, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को हरा दिया, और ऑस्ट्रेलिया के हराने के बिल्कुल बस करीब थे, लेकिन फिर आ गए मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने आके 5-7 चेंज कर दिया। वरना ऑस्ट्रेलिया को भी अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल हरा चुकी थी, अगर आप उस मैच की प्रेडिक्शन की बात करें और जो मैच हम देख रहे थे उस वक्त। दो टीम्स मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन इंडिया को ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा एज हासिल है, और इस सीरीज़ की अहमियत अभी इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये वाहिद इंटरनेशनल सीरीज़ है, T20 इंटरनेशनल सीरीज़, जो कि इंडिया ने खेलनी है T20 वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि फिर इसके बाद IPL के मैचेस होंगे। सो इस सीरीज़ की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से हमने देखा कि इस सीरीज़ में कुछ बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ भी हमने देखी, बड़े बड़े फैसले भी देखे BCCI की जानिब से।
जनाब, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया की सीरीज़ की बात करें तो सबसे बड़ा फैसला तो रो एंड को की वापसी यानी रोहित और कोहली की वापसी है। लेकिन कोहली जनाब आज का मैच तो नहीं खेलेंगे, फिर उसके बाद वो जो 2 मैचेस हैं उसके लिए अवेलेबल होंगे। जो डेविड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुताबिक रोहित और जायसवाल आज ओपनिंग करने वाले हैं, लेकिन जब कोहली आ जाएंगे तो फिर क्या ये ओपनिंग ऑर्डर होगा, क्या टीम की फॉर्मेशन होगी, ये हम देखेंगे। बाज़ लोग इन फैसलों को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं बीसीसीआई को कि अच्छी भली इंडिया की टीम चल रही थी, क्या हिलाने की ज़रूरत थी, लेकिन बाज़ लोग काफ़ी खुश हैं। वैसे आप लोग क्या कहते हैं, रोहित और कोहली का जो कमबैक हुआ है T20 के अंदर, आप इसे कैसा देखते हैं? क्योंकि दोनों ये कमबैक करने जा रहे हैं तकरीबन 1 साल और 4 माह के बाद। एक बड़ा गैप है जिस दौरान टीम से दूर रहे, और अब हम देखें तो सिचुएशन चेंज हो गई है, टीम में काफ़ी तब्दीली आ गई है। हार्दिक पांड्या और स्काई ऑफ कोर्स इंजर्ड हैं, और रोहित को दोबारा जो T20 इंटरनेशनल का कैप्टन बनाया गया है उसकी एक बड़ी वजह हार्दिक पांड्या का इंजर्ड होना भी है। लेकिन IPL में वो ही कैप्टनसी करेंगे मुंबई इंडियंस की, और फिर जो वर्ल्ड कप होगा उसमें यकीनन फिर रोहित शर्मा कैप्टनसी करेंगे। रोहित शर्मा की T20 की परफॉर्मेंसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स भी रहे हैं पास्ट में। अब देखते हैं कि इस सीरीज़ में वो जो स्टेन्स रहे हैं उनके करियर पर T20 में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उसे वो धो पाते हैं या नहीं, ये हमें बिल्कुल जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम इस स्क्वाड की बात करें, जब ये अनाउंस हुई तो काफ़ी लाइक स्पेकुलेशन हुई, बातें हुई, लोगों ने अपने कंसर्न शो किए। हमने भी जब ये स्क्वाड अनाउंस हुई थी आप लोगों से शेयर की थी, इस पर एनालिसिस किया था, और BCCI की अप्रोच को यहाँ पर अप्रिशिएट किया था मैंने, क्योंकि जिस अप्रोच को वो लेकर चल रहे हैं वो बड़ी अच्छी है कि किस तरह से अपने यंग टैलेंट को वो पाइपलाइन में लेके चल रहे हैं और उसे इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्लेवर दे रहे हैं। उनके बैकअप में जो लड़के हैं वो किस तरह से उनको अपने फ्यूचर प्लान्स में शामिल कर रहे हैं। इस चीज़ को हमने अप्रिशिएट किया था, और इसका बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया था पाकिस्तान की सिलेक्शन से, क्योंकि T20 जो टीम है, जो स्क्वाड है, वो इससे पहले पाकिस्तान की भी अनाउंस हुई थी, और दोनों जो टीम्स हैं दोनों की अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ है अगर हम स्क्वाड की सिलेक्शन देखें तो। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ऋषभ पंत और ईशान किशन, एक ऐसा नाम कि ख़ासतौर पे ईशान किशन एक ऐसा नाम कि जिनको जब टीम में नहीं देखा गया तो काफ़ी लोगों ने अपने कंसर्न शो किए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि जिसको मैं आज ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, और हो सकता है कि आप लोगों ने ख़बरें भी इस हवाले से देख ली हो या आपने भी आर्टिकल पढ़ लिया हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये ख़बरें शाया हो रही हैं कि जनाब BCCI के सोर्सेज से ये ख़बर आ रही है कि ईशान किशन और अय्यर को, नॉट द ऋषभ पंत, अय्यर को जो सिलेक्शन में शामिल नहीं किया गया, सिलेक्ट नहीं किया गया T20 मैचेस के लिए, क्योंकि ऐसा कहा गया कि श्रेयस अय्यर को रेस्ट दिया गया है। उसकी वजह है जनाब डिसिप्लिनरी इश्यूज़, यानी कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए हैं कि जिसकी वजह से डिसिप्लिन के, कि जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट के तौर पर सिलेक्शन में शामिल नहीं किया गया, सिलेक्ट नहीं किया गया। इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा मैं अगेन, अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि एनी क्या आप BCCI की तारीफ़ ही करती रहती हैं, तो नहीं जनाब, जो उनके फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जिनको मैं समझती हूँ कि जो कि टीम के लिए अच्छे नहीं हैं या खिलाड़ियों के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको हम बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करते हैं, कि जिसमें एक बड़ा फ़ैसला IPL फ्रेंचाइजीज़ के सामने सरेंडर करने का है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, जैसे कि मैंने पास्ट वीडियोज़ में भी कहा है, कि अगेन IPL के फ़ौरन बाद T20 वर्ल्ड कप है। BCCI को बीइंग अ क्रिकेट बोर्ड एक यहाँ पर ज़रूरत थी बोल्ड स्टेप लेने की, और खिलाड़ियों को IPL का और जो T20 वर्ल्ड कप का गैप है ये ज़्यादा होना चाहिए था, कम से कम 15-20 दिन का रेस्ट तो मिलना चाहिए था उससे पहले। लेकिन ये जो फैसला है इसको मैं अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि जब आप ऐसा फैसला करते हैं जो कि फ्यूचर में बेसिस सेट करता है आने वाले प्लेयर्स के लिए, तो वो आगे जाके बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। जी, क्या इशूज़ थे कि जिनकी वजह से ईशान किशन और अय्यर को नहीं सिलेक्ट किया गया, ये आपसे डिस्कस करेंगे हम। और इसके अलावा जो रिजवान हैं, आप लोगों को यकीनन पता चल गया होगा कि वो वाइस कैप्टन अनाउंस हो चुके हैं। कल से पाकिस्तान का जो मैच है वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होगा। इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनाब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के हवाले से।
तो जनाब ईशान किशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ईशान किशन की बात करें तो ही पुल्ड ऑफ फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़। अपने मेंटल हेल्थ की वजह से उन्होंने ये जो टेस्ट सीरीज़ है ईशान किशन ने वो नहीं खेली। वो अपने आप को टाइम देना चाह रहे थे और वो जो अपनी मेंटल फिटनेस है आप कह लें, जो मेंटल हेल्थ है उसे रीगेन करना चाह रहे थे। लेकिन इस दौरान क्या हुआ जनाब, इस दौरान ऐसा हुआ कि जब साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ चल रही थी तो इस दौरान ईशान किशन को देखा गया डिफरेंट इंडियन टीवी शोज़ में, कि जिसमें एक शो में तो स्मृति मंधाना भी इनवाइटेड थी उनके साथ। और इसके अलावा MS धोनी ने न्यू ईयर की पार्टी दी, उसमें भी वो स्पॉट आउट हुए कि जिसमें ऋषभ पंत भी थे। लेकिन क्योंकि ऋषभ पंत तो अभी रिहैब से गुजर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ईशान किशन को क्योंकि टाइम दिया गया था अपनी मेंटल फिटनेस को रीगेन करने के लिए एंड ही पुल्ड आउट फ्रॉम टेस्ट सीरीज़। इस वजह से BCCI ने एक बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि भाई जब आप को टाइम दिया गया है आपकी मेंटल हेल्थ को रीगेन करने के लिए और रेस्ट देने के लिए, तो आप ये टीवी शोज़ पर क्यों अपेयर हुए और आपने क्यों पार्टी की भाई, जो कि अक्सर प्लेयर्स ने की होगी। लेकिन यहाँ पे जनाब ईशान किशन का पार्टी करना उन्हें महंगा पड़ गया और उनको नहीं सिलेक्ट किया गया ये बेसिस बनाकर T20 के अंदर। अब बाज़ लोग इसके ऊपर BCCI के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। नो डाउट द्रविड़ ने यहाँ पे कह दिया है कि कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे, लेकिन अंदर से खबरें आ रही हैं कि वजह यही थी कि क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं खेली और दूसरी जानिब आप टीवी शोज़ भी अटेंड कर रहे हैं और आप पार्टी भी कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया गया अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ के लिए। दूसरा नाम है जनाब श्रेयस अय्यर, कि जो कि मेरे ख़्याल से अगर उन्हें वाकई इस वजह से पनिश करने के लिए नहीं शामिल किया गया तो बिल्कुल सही फ़ैसला किया गया है। हुआ ये जनाब कि श्रेयस अय्यर की अगर हम बात करें तो श्रेयस अय्यर अभी तक वो नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन अभी तक वो तीनों फॉर्मेट्स में इंडियन टीम का मुकम्मल हिस्सा नहीं बन सके। T20 टीम का वो पार्ट नहीं थे। हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी देखा, उन्होंने खुद से पुल ऑफ किया था और आखिरी एक मैच के लिए आई थिंक ज्वाइन किया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और हमने देखा कि टेस्ट सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ रही तो जो BCCI में ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की और उन्हें कहा कि भाई जाएं आप रणजी ट्रॉफ़ी खेलें जो कि इंडिया में हो रही है और अपने शॉट्स पर काम करें। नो डाउट साउथ अफ्रीका और इंडियन कंडीशंस काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल्स ने ज़रूरी समझा क्योंकि रणजी ट्रॉफ़ी की इंडिया में बहुत ज़्यादा अहमियत है। वो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो श्रेयस अय्यर से कहा गया कि भाई जाएं और खेलें, लेकिन श्रेयस अय्यर ने रेस्ट ले लिया। अब आप कहेंगे कि भाई श्रेयस अय्यर ने रेस्ट ले लिया तो क्या हो गया, विराट कोहली और रोहित शर्मा तो अपनी मर्जी से भाई इंटरनेशनल सीरीज से भी रेस्ट ले लिया करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रोहित शर्मा या विराट कोहली का कंपैरिजन करना श्रेयस अय्यर के साथ उन लोगों के साथ भी ज़्यादती होगी और श्रेयस अय्यर के साथ भी ये ज़्यादती होगी, क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस, दोनों का जो लेवल है इस वक्त वो बिल्कुल तीनों का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो जब रेस्ट लिया तो BCCI को ये बुरा लगा और इस वजह से श्रेयस अय्यर को T20 सीरीज़ के लिए शामिल नहीं किया गया, उनको रेस्ट दिया गया कि भाई अब आप रेस्ट ही करें। अब श्रेयस अय्यर खेलना शुरू कर चुके हैं जनाब रणजी ट्रॉफ़ी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन क्योंकि पहले ही पुल्ड ऑफ उन्होंने रेस्ट लिया था, इस वजह से उनको पनिशमेंट के तौर पर नहीं शामिल किया गया सिलेक्शन के लिए। और जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रही थी, जब मैं ये ख़बर पढ़ रही थी, सो आई वॉज थिंकिंग कि वेदर हम इस पर अब डिबेट कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। अब चाहे इस वजह से रेस्ट दिया गया इन दोनों को या कोई और वजह रही, लेकिन कुछ ना कुछ खबर होती है तो ऑफ कोर्स इतनी बड़ी खबर बन जाती है।
सो बीसीसीआई का अब ये स्टेप उठाने के बाद क्या हुआ ये कि जो जूनियर्स हैं उनके दिमाग के अंदर, उनके माइंड्स के अंदर कुछ रूल्स उन्होंने डिफ़ाइन कर लिए होंगे कि फ्यूचर में क्या उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। बीसीसीआई ने वो कर दिया जो कि पीसीबी ने शायद सोचा था कभी करने का हारिस रऊफ के लिए। यहाँ पर तो हमने देखा कि अय्यर ने सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से रेस्ट लिया था, उन्होंने मेन टीम में यानी टेस्ट टीम में शामिल होने से मना नहीं किया था। ऋषभ पंत तो जनाब रेस्ट पर थे अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से, और सिर्फ इस वजह से उनको रेस्ट दे दिया गया कि भाई जब आपने टीम से नहीं खेलना तो व्हाई आर यू डूइंग पार्टी, व्हाई आर यू हैविंग पार्टी, आप जो टीवी चैनल्स हैं उस पर क्यों अपेयर हो रहे हैं फिर। अब चाहे आप इसे अग्री करें या डिसअग्री करें, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, हारिस रऊफ के जो कि टेस्ट के कोई बहुत बड़े बॉलर नहीं हैं, लेकिन उनको बड़ा जनाब बॉलर बना दिया गया और वो मना कर देते हैं सिलेक्टर की मर्ज़ी के बावजूद, उनको मुंह पर मना कर देते हैं कि मुझे टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी। और रिवॉर्ड के तौर पर क्या किया जाता है जनाब, ना सिर्फ उनको बीबीएल के लिए एनओसी दिया जाता है बल्कि इसके साथ साथ उनको T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसका हिस्सा भी बना लिया जाता है। सो जनाब ये हैं दो डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज, उनके दो डिफरेंट बोर्ड जो कि बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ अपने सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को लेकर चल रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया की जो क्रिकेट है वो हमसे आगे क्यों है, वहाँ पर जो नया टैलेंट है वो कैसे आ रहा है और पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा है। वहाँ पर जो बॉलर्स थे, जो पेसर्स थे, वो इतनी अच्छी क्वालिटी के कैसे आ रहे हैं। आखिर बुमराह को भी तो फिटनेस हुई थी, शाहीन शाह अफरीदी को हुई थी, तो बुमराह ने इतना अच्छा कमबैक कैसे कर लिया और शाहीन शाह अफरीदी अभी तक वैसे रिदम में क्यों दिखाई नहीं देते। बल्कि शाहीन शाह अफरीदी की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है, जो उनकी फॉर्म है, वो तो इट्सेल्फ एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गई है। सो यहाँ पे ज़रूरत है आपको बोल्ड स्टेप लेने की, अपनी दोस्तियाँ, यारियाँ और अपने जो कि पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको साइड पे करके पाकिस्तान के लिए सोचने की। और जिस दिन आप ये करना शुरू हो जाएंगे तो यकीन जाने सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और जी रिजवान जो हैं उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया है, जो कि मैं समझती हूँ अच्छा डिसीजन है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जितना वर्कलोड है उनको कैप्टन बनाना ही इट्सेल्फ एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन लिया गया। लेकिन एक वाइस कैप्टन अच्छा है कि अगर वो लाइक रेस्ट ले लेते हैं किसी मैच से तो वाइस कैप्टन ऐसा है कि वो आगे आ सकता है। क्योंकि जब बाबर कैप्टन थे तो कहने को तो शादाब वाइस कैप्टन थे, लेकिन ऑन द फील्ड रिजवान ही कैप्टनसी करते हुए हमें दिखाई देते थे। और अगर हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ की बात करें तो न्यूजीलैंड ने बिल्कुल अपनी जो ए टीम है यानी जो उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है उसे अनाउंस किया है। सो पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वर्ल्ड कप से पहले कोई बी टीम नहीं है, कोई सी टीम नहीं है, फुल स्ट्रेंथ के साथ वो मैदान में उतरेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ अलबत्ता जो केन विलियमसन है वो मेरे ख्याल से एक मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और लोकी फर्गूसन 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जो रचिन है उनको T20 ये जो सीरीज़ है उस पर रेस्ट दिया गया है। सो जी पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए, दोनों टीम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हम चाहेंगे कि दोनों टीम जीतें, अच्छे मार्जिन से जीतें। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है क्योंकि सेना कंट्री में डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें पाकिस्तान को मुश्किल पेश आती है। सो जनाब ये थी आज की वीडियो, आपसे कल मुलाकात होगी पाकिस्तान के मैच के बाद। और जी आज के इंडिया के मैच के बाद अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।